हेलो दोस्तों, एनएससी बुक्स टाउन में आपका स्वागत है। नेपोलियन हिल अपनी यंग एज में एक न्यूज़पेपर में माउंटेन रिपोर्टर थे। उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट जब आया जब वे एक सक्सेसफुल और फेमस इंडस्ट्रीज एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू ले रहे थे। तब कार्नेगी ने उन्हें ऑफर दिया कि वे 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू ले और उसे एनालाइज करें और उसे सक्सेस का एक फॉर्मूला बनाए। कार्नेगी चाहते थे कि सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल होना चाहिए जिसे हर कोई समझ सके और अचीव कर सके। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और उसे एनालाइज किया और उसके बिहाफ पर सक्सेस के फॉर्मूला पर बुक लिखी। इस बुक में 13 प्रिंसिपल है और यह 13 प्रिंसिपल सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। फर्स्ट है डिजायर। डिजायर कोई होप नहीं है, विश नहीं है या डिफाइनाइट है। यह एक दीपक की तरह नहीं है जो जले और बुझ जाए। यह आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक आर्मी को दूसरी पावरफुल आर्मी के सामने भेजा गया। आर्मी को जहाजों से दुश्मनों की कंट्री में भेजा गया। वहां पहुंचकर वॉरियर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उसने जहाजों को जलाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद आर्मी से बोला कि अब यह जहाज जल चुकी है और अब हम तभी घर जा सकते हैं जब हम जीतेंगे और हमारे पास जीतने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, इसलिए अब हमें जीतना ही होगा। लड़ाई हुई और वो आर्मी जीत गई क्योंकि वॉरियर ने उनमें बर्निंग डिजायर जगा दी थी। इसी तरीके से हर इंसान को अपने जाने का रास्ता बंद कर देना चाहिए ताकि उसके अंदर माइंड में एक बर्निंग डिजायर बनी रहे जीतने के लिए। ऑथर कहते हैं कि इस डिजायर की हेल्प से अमीर भी बन सकते हैं। ऑथर ने 6 वेज बताए हैं जिससे हम फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है अपने माइंड में एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी फिक्स कर लो जो आपको कमाना चाहते हो। सेकंड है अब आप बताएं कि उस मनी के रिटर्न में आप क्या देंगे। अंडरस्टैंड देयर इज नो रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। थर्ड अब एक डेट फिक्स कर लो जब आप ये पैसा कमा लेंगे। फोर्थ अब आप एक फिक्स प्लान बना लो इस डिजायर के लिए। अब इस प्लान को तुरंत चालू कर दें चाहे आप तैयार हो या नहीं हो। फिफ्थ अब इस चारों स्टेप्स को एक डायरी में नोट कर लें। डायरी में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि आप इस प्लान में क्या क्या कर रहे हैं। 6 अब इस प्लान को दिन में 2 बार जोर से बोलें, एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को सोते वक्त। सेकंड है फेथ स्टेट ऑफ माइंड। जब हम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस और इंस्ट्रक्शन की मदद से यह बिलीव कराते हैं कि जो हमारी डिजायर है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड को जो हम बताते हैं वह उसी अकॉर्डिंग काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर कोई आदमी बार बार झूठ बोलता है तो वह धीरे धीरे झूठ को ही सच मान लेता है। उसे बिलीव हो जाता है कि वह सच बोल रहा है। इसलिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन से बिलीव कराते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह हम कर सकते हैं। थर्ड है ऑटो सजेशन, द मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी थॉट विदाउट ऑटो सजेशन के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं होता है। ऑटो सजेशन से डिजायर हम डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी प्रॉपर्ली जब ही एक्ट करता है जब आप इंस्ट्रक्शन दें और उसमें कोई फीलिंग्स और इमोशंस हो। फोर्थ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो आपकी डिजायर है उसको रियलिटी में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी किसी भी सर्विस की, बिजनेस और प्रोफेशन की। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड वॉर के दौरान शिकागो न्यूज़पेपर ने एक स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया जिसमें उसने हेनरी फोर्ड को एन इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कह दिया। हेनरी फोर्ड ने इस स्टेटमेंट के लिए कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में जब न्यूज़पेपर वालों के लॉयर ने अपनी बात साबित करने के लिए हेनरी फोर्ड को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे तो हेनरी फोर्ड उसका जवाब नहीं दे सके। फिर हेनरी फोर्ड ने परेशान होकर कहा कि मेरे ऑफिस में मेरी डेस्क के नीचे इलेक्ट्रिक बटन की लाइन है। अगर मैं एक बटन दबाता हूँ तो मेरे पास आदमी आ जाता है जो आपके इस कोई से भी क्वेश्चन के जवाब दे सकता है। इसलिए अब आप ही बताएं मैं क्यों अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाऊं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो मेरे कोई काम के है नहीं। मेरे पास हमेशा आदमी रहते हैं जो मुझे मैं जब चाहूँ तब नॉलेज दे सकते हैं। फिफ्थ है इमेजिनेशन। कहते हैं कि मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन इमेजिन। इमेजिनेशन 2 तरीके की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप ऑल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, प्लान को नए तरीके से करते हो। क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, डायरेक्ट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से। इस इमेजिनेशन से आपको इंस्पिरेशन रिसीव होती है। नए नए आइडियाज के बारे में सोचें और जो आइडियाज आपको इंस्पायर करे उस पर काम करें। 6th है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी डिजायर जब तक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक आपके पास कोई एक प्लान नहीं हो। इसलिए अपना एक प्लान बनाएं और उस पर वर्क करें। जब भी आप फेल हुए तो अपने प्लान को चेंज करें। कोई भी प्लान फिक्स नहीं होता। फेलियर से सीखें और आगे बढ़े जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। 7th है डिसीजन। लीडर्स हमेशा डिसीजन जल्दी लेते हैं और अपने माइंड को स्लोली चेंज करते हैं, और जो अनसक्सेसफुल है वो डिसीजन लेट लेते हैं और अपने माइंड को क्विकली चेंज कर देते हैं।
मेजोरिटी ऑफ पीपल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आप भी किसी और की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हो तो यह आपकी कोई डिजायर नहीं है। आपके पास ब्रेन है, माइंड है, उसे यूज करें और अपना डिसीजन खुद लें। 8th है परसिस्टेंट, द सस्टेंड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। परसिस्टेंट की कमी एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। परसिस्टेंट का आधार पावर ऑफ विल है। परसिस्टेंट के बिना आप स्टार्ट करने से पहले ही फेल हो जाओगे। परसिस्टेंट बहुत से कोर्स पर बेस होता है, जैसे कि डेफिनेट ऑफ पर्पस, डिजायर, सेल्फ रियलाइजेशन, एक्यूरेट नॉलेज, कोऑपरेशन, विल पावर, हैबिट। 9th है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। सक्सेसफुल लोगों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है, वो हमेशा उनके साथ वर्क करता है। मास्टरमाइंड ग्रुप उनको सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। कोई भी इंसान बिना मास्टरमाइंड ग्रुप के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रखना कि एक ग्रुप ऑफ बैटरीज ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है एक सिंगल बैटरी के मुकाबले। 10th है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमुटेशन। जो हमारी सेक्स की जो डिजायर है वो मोस्ट पावरफुल ह्यूमन डिजायर होती है। यह हमें मोटिवेट करती है परसिस्टेंट, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए। सेक्स के 3 कंजर्वेटिव पोटेंशियल है: परपुटेशन ऑफ मैनकाइंड, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडियोक्रिटी इनटू जीनियस थ्रू ट्रांसमुटेशन। 11th है द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक मीडियम है अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। यह एक लिंक है फाइनाइट माइंड को इनफाइनाइट माइंड से कनेक्ट करने के लिए। पॉजिटिव इमोशंस को अप्लाई करने पर आपका माइंड नेगेटिव इमोशंस को सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं होने देता। हमारे माइंड को फीड करने के लिए 7 पॉजिटिव इमोशंस चाहिए: डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुसियाज्म, रोमांस एंड होप। 12th है द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हमारा ब्रेन हमारे थॉट की वाइब्रेशन का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट की वाइब्रेशन का सेंडिंग स्टेशन होता है। 13 है द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पोर्शन होता है जो कि हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन को रेफर करता है। यह आइडियाज, प्लान और थॉट को माइंड में फ्लैश करता है। सिक्स्थ सेंस ओनली मेडिटेशन से आता है। सिक्स्थ सेंस 3 नेगेटिव फंक्शन के साथ वर्क नहीं करता है: इंडिसीजन, डाउट एंड फियर। वेल, ये सभी बातें मैंने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है। यह बुक आज भी इंस्पिरेशन बुक की टॉप बुक्स में एक मानी जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।